चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग अभी? वेविकर मेथड को देख रहे थे, ठीक। अच्छा, आज कौन तारीख है आपकी? कौन सी डेट है? 9 तारीख है ना? 9 तारीख 6 महीना 2025, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। बेसिक्स में हम लोगों ने देखा था बेसिक इंटरवल्स वगैरह को, नंबर सिस्टम को देख लिया, वेविकर मेथड अपना चलता जा रहा है। आज वो एंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 4 है शायद, है ना? ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सुबह आप क्वेश्चन से करिए। एक क्वेश्चन लीजिए, चलिए। ये है मॉड x माइनस 2 अपॉन मॉड x माइनस 5, और इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए और मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे सोल्यूशन होगा। मॉड क्यों लगा दिए ताकि क्वेश्चन बढ़िया बन जाए, ठीक है। चलिए, अच्छा एक मॉड वाला करते हैं, उसके बाद आप फिर ट्राई करिएगा, है ना। मैं मान कर दूँ, बाकी आवाज़ वगैरह क्लियर रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, मॉड x माइनस 2, तो मुझे ये पता है ये वेविकर का क्वेश्चन है ना? वेविकर वाले फॉर्म में है, ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है। आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, हाँ कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, लाई करेगी। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, तो क्या इसका सोल्यूशन करने के लिए मुझे मॉड x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0 ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? पोल्स मिलेगा। गलत, नहीं ध्यान कहाँ है आपका? क्या मिलेगा? जीरोस मिलेगा, ठीक। यहाँ से मुझे जीरोस मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू जो आती है वो आती है प्लस माइनस 2, ठीक है। अगला मॉड्यूलस पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, ग्राफ दिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों प्लस माइनस 2 आता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जानते रहिए, अगर आपकी x की वैल्यू अंदर प्लस 2 हो या माइनस 2 हो, लेकिन बाहर में आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो मॉड का काम क्या है? नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा। तो यहाँ से x मुझे मिल चुका है प्लस माइनस प्लस माइनस 2, ठीक। तो ये एक 0 मुझे मिल चुका है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? पोल मिलेगा, है ना? पोल मिल जाएगा। तो मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मॉड x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये समझ आया? x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। अच्छा, अब जीरोस भी मुझे पता है और पोल्स भी मुझे पता है, तो मुझे इसे कहाँ करना होगा? ड्रॉ नंबर लाइन पे। नंबर्स क्या क्या है मेरे पास? एक माइनस 5 है, माइनस 2 है, 2 है और 5 है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते क्या कि यहाँ 0 नहीं है, बीच में 0 लेके अच्छा लगने लगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो वैल्यूज मिलेंगी, जो जीरोस मिला उन्हीं को मेंशन करेंगे, जो पोल्स मिलेगा उन्हीं को मेंशन करेंगे, ठीक। पोल्स के लिए क्या बनाया था? पोल्स के लिए आपको क्या बनाना रहता है? कैसे बड़ा सा होल? होल के लिए क्या बनाना पड़ता है? होल शुरुआत किधर से होगी? प्लस और फिर से प्लस। तो आपको वैल्यू कौन सी लेनी? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 वाली? अब क्यों इतना कंफ्यूज है? ग्रेटर देन 0 वाली। तो लहर किधर उठेगी? एक इधर, दूसरी यहाँ से यहाँ, तीसरी यहाँ से यहाँ। यानी कि मेरा जो x है वो बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा? पहले मुझे ये बता दीजिए। -5 ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा? इसमें वो होगा क्लोज, इसमें क्लोज होगा क्योंकि पोल्स है। हाँ, इसमें क्लोज, ओपन कहते हैं उसको ओपन कहते हैं। पोल्स है ना, x की वैल्यू है प्लस -5 लिख दूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि x की वैल्यू मुझे 5 के बराबर नहीं लेगी। तो ये ओपन ब्रैकेट -5, कहाँ से शुरुआत हुई है? माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक आया है? -5 यूनियन, फिर कहाँ से गया है? क्या -2 को लिया जा सकता है? यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया -2 से कहाँ तक? 2 यूनियन। क्या 5 को लिया जा सकता है? नहीं, ये हो जाएगा 5 से लेकर इंफिनिटी तक। आया नहीं आया? और देख लीजिए कोई सिंगल एलिमेंट बच तो नहीं रहा है, कोई एलिमेंट बच तो नहीं रहा है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नहीं बच रहा है। माइनस इंफिनिटी -5, -2 से 2 और 5 से इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, ये चीजें हो गई आपकी। तो x मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? माइनस इंफिनिटी से
-5, -2 से 2 और 5 से इन्फिनिटी। ये मेरा सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये बराबर चल रहा है, ठीक है। बंद नहीं, नहीं ये बंद नहीं होगा, इसमें सेटिंग है ना, हाँ इसमें सेटिंग है। तो बहुत मतलब आप क्वेश्चन देख रहे हूँ। अगला क्वेश्चन तब तक हम यहाँ लिख भी देते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप ट्राई करेंगे वो है 1/mod x - 5 लेस देन 1/3, ठीक है। और ये क्वेश्चन और ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने दोनों का मुझे सॉल्यूशन करना है। ये वाला हो जाएगा तो बताइएगा मुझे। ये हमारा जल्दी से आपका स्कूल खुलेगा। यही जुलाई से लगेगा। जुलाई से लगेगा। तब तक पहला चैप्टर हो गया, बस बहुत है। एक चैप्टर बन गया, पहला समझ आएगा। हाँ बाकी तब वहाँ भी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे वो आप सारा तो बैठे समझ जाएगा। चलिए इसको मिटा के दूसरा वाला करें, ठीक है। तो इसको हटा के फिर जगह मुझे चाहिए। अच्छा इस वाले को करते हैं जरा। 1/mod x - 5 लेस देन 1/3 ट्राई करेंगे क्या? इसके बाद चाहिए, इसके बाद नहीं दिख रहा है? अच्छा वो मैक्सिमम है, 1/4 स्क्वायर दिख रहा है, 1/4 स्क्वायर। हाँ देख बस ठीक है, वही कर जाए। मुझे भी लग रहा है एक्सीड से करिए। हाँ इस वाले को ट्राई कर लीजिए ना, मुझे आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई करिए तो क्या मैं थोड़ा फॉन्ट चेंज कर दूँ। हाँ नीचे वाला हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं। नीचे वाला हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं हो पा रहा है। तो ऊपर वाले में कुछ खास दिया है क्या? 1 दिया है। 1 दिया है तो 1 में क्या करेंगे? इसको पहले सॉल्व करते हैं, है ना। 1 है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये नॉर्मल फॉर्म में गिवन है? क्या ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 कुछ ऐसा फॉर्म में गिवन है? तो इसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इस फॉर्म में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1/3 को इधर लाना पड़ेगा या mod x - 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। दोनों में से कौन सा काम कर सकते हैं? ये वाला तो नहीं जाएगा। x इसकी x की वैल्यू पता नहीं। x की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वैल्यू पॉजिटिव होगी या वैल्यू नेगेटिव होगी, तो मैं इसको उधर नहीं ले जा सकता। ठीक, इस 1/3 को इधर ला सकते हैं। ठीक, तो 1/3 को इधर लाएंगे तो मेरे पास 1/mod x - 5 माइनस 1/, और लेस देन 0। ये क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे एलसीएम की कमी है ना। यहाँ पे एलसीएम की
तो हम ये एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 टाइम्स मॉड x माइनस 5 यही आएगा। इससे ये क्या ऊपर क्या बचा 1 into 3 3 बचा माइनस यहाँ पे क्या बचा मॉड x माइनस लेस देन 0। ठीक है, ये माइनस खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 3 प्लस 5 यानी कि कितना हो जाएगा 8, और ये क्या है मॉड x अपॉन में क्या है 3 टाइम्स मॉड x माइनस लेस देन 0। सही है यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, इस 3 को उधर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये मल्टीप्लाई हो भी जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा 8 माइनस मॉड x अपॉन मॉड x माइनस लेस देन 0 है। अच्छा, लेकिन ये अभी कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं बना जिस फॉर्म में मुझे चाहिए रहता है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो मुझे मिल जाएगा मॉड x माइनस 8 अपॉन में क्या मिल जाएगा मॉड x माइनस लेस देन, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस माइनस को हटाने के लिए, तो क्या बन गया मेरे पास मॉड x माइनस 8 अपॉन मॉड x माइनस 5 अब ग्रेटर देन हो जाएगा ना, माइनस मल्टीप्लाई करने पे इक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो क्या ये अभी जो क्वेश्चन लिखा है उधर क्या उसी वाले फॉर्म में नहीं बन गया। अब मैं क्या निकालूंगा इसके जीरोस और पोल्स, क्या निकालूंगा जीरोस और पोल्स। अगर जीरोस की बात करूंगा तो मुझे पता है कि मॉड x माइनस 8 की वैल्यू किसके बराबर होगी 0, तो मॉड x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू गुड, ये मिल गया। दूसरा क्या मॉड x माइनस 5 की वैल्यू 0 के बराबर, तो मॉड x की वैल्यू, तो x की वैल्यू किसके बराबर यहाँ सही है। इसी को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन मेरा बन के तैयार। नंबर कहाँ से कहाँ तक, ये माइनस इंफिनिटी और इधर वाला प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। माइनस 8 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 8 की यहाँ पे माइनस 8 यहाँ माइनस 5 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, यहाँ से 5 और यहाँ से 8। शुरुआत होगी प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपीटिंग रूट नहीं है तो मुझे यहाँ पे स्टार लगाने का कोई मतलब समझ नहीं आता। ठीक है, तो रिपीटिंग रूट होता तो साइन चेंज नहीं, रिपीटिंग रूट होता तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी जो x की वैल्यू है मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है वैसे बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ आखिरी स्टेप ग्रेटर देन 0 है यानी लहर किधर उठेगी इधर, फिर इधर, यानी कि x जो मेरा है वो बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 8 यूनियन 5 ले सकते हैं ना, नहीं 8 लिया जा सकता है, 8 को लिया जा सकता है, तो 8 में किसमें बना दो क्लोज ब्रैकेट में यूनियन माइनस 5 लिया जा सकता है क्या नहीं माइनस 5 नहीं लिया जा सकता है, ये ओपन से बनेगा माइनस 5 से 5, उसके बाद यूनियन कहाँ से बनेगा 8 से इंफिनिटी, लेकिन ब्रैकेट कौन सा क्लोज वाला, क्योंकि 8 को लिया जा सकता है ना यहाँ पे, इसलिए ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना, इसको ध्यान दीजिए। इक्वालिटी होती तो 8 में क्लोज ब्रैकेट बना देता, इक्वालिटी नहीं थी, यानी कि वैल्यू 0 की अगर 8 रख दिया तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, और 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे मुझे कौन सा ब्रैकेट लेना पड़ेगा ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे बोलता तब लेते हैं। हाँ इक्वल टू बोल देता तो ले लेते हैं, है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उस वाले क्वेश्चन पे लिखते a बाई वाले क्वेश्चन को मैंने इधर लिख दिया। कितना बड़ा बड़ा लिखते हैं आप कॉपी में? अच्छा अभी इसमें ये प्लेन वाले में हैबिट नहीं है, आ जाएगी प्लेन कॉपी ही यूज़ करा करिए, प्लेन कॉपी बेस्ट होगी, जब जहाँ जो चाहे वो मटेरियल ऐड कर सकते हैं इसमें। कॉमर्स में चलता है
कॉमर्स तो नहीं चल रहा है, बताइए क्यों? एक बच्चा पढ़ने जाता है दोस्त, अच्छा कॉमर्स। तो हमारे पीछे पीछे यहाँ चला आ रहा है। अच्छा उसको मैं दे नहीं मैंने ग्रुप मैसेज रहता है स्कूल वाले। अच्छा स्कूल वाले मैसेज नहीं है उसको? एक मिनट कॉमर्स में पढ़ा जा नहीं दूसरे के स्कूल बदल दे। क्लास 2 से पढ़ रहा है। अच्छा नहीं दूसरे का अपनी ज़िंदगी ना खराब करे, मैथ्स अगर लेना है तो मैथ्स ले ले, कॉमर्स को चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए ये अरे तो दूसरा स्कूल बदल दे, थोड़ी है स्कूल थोड़ी है उसका दूसरा इसको नहीं करना है। हाँ लास्ट में ही करना है एडवोकेट वाला। करना है एडवोकेट वकील अलग भी करना है। हाँ। हाँ तब तो कहीं से घूम फिर के जाने दीजिए उसको। और एक का एनडीए एक का उसका इसमें कहाँ हमारे से होता है। अच्छा नहीं एनडीए में तो मैथ्स वगैरह थोड़ी आती है, एनडीए में तो आपको मैथ्स वगैरह आती है, बाकी अब वकील बनेगा तो फिर बनेगा किसी का। कॉमर्स नहीं कॉमर्स यहाँ चलती रही, इस बार सोचे गए थे चलवाने के लिए, बट अब यहाँ से आप समझ ही रहे हैं तो देखते हैं देखिए ना क्या होता है, क्या चीज़ें बनती है, क्या माहौल बनता है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वही रहेगी, कॉमर्स में कुछ चेंज नहीं होता है। कॉमर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होती है, हमको पता ही नहीं वैसे कॉमर्स में देते हैं। कॉमर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी होती है। पीसीएम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कॉमर्स के लिए तो पूरा फिर सब कुछ अलग है। कॉमर्स अकाउंट्स पता नहीं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उसमें, कॉमर्स होता है अकाउंट्स होता है। ठीक है नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, इसको लिखने के बाद चेंज हो जाता है। हाँ सारी चीज़ बदल जाती है फिर। हमारा हो गया पहले करवा लिए थे, अच्छा हो गया रिवीजन ही नहीं लेते थे। मेरे तो क्लास होना चाहिए सर। अच्छा अच्छी है पहले होने की वजह से हो गया। नहीं तो स्कूल वाले को तो नहीं देते, तो स्कूल बदल देना चाहिए ऐसे केस में। तो बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तो स्कूल में नहीं उसमें मिल जाता है, मेरा तो ऐसे ही हुआ था। बाकी नंबर खराब होता है किसी का तो वो स्कूल चेंज करके टेस्ट वगैरह लेके ले सकता है। चलिए दूसरे हाँ इसको नोट कर लिए। अच्छा ये मेरे पास जो ए है वो बिलोंग कर रहा है कर्ली ब्रैकेट 1 1 1 1 1। इसका मतलब क्या है? कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि ए की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या तो 1 या तो 1 या तो हमेशा 1 ही होगी ना। इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ सेट्स में, अगर आप जाएंगे सेट्स पढ़ेंगे क्योंकि आगे तो जो रिपीटिंग होते हैं एलिमेंट्स उनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, तो ए बिलोंग्स टू 1। इसको मैं ये लिख सकता हूँ यानी कि ए की वैल्यू मेरी क्या होगी 1 होगी। कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं, बस ये कि मैंने यहाँ पे वैल्यू अभी चेंज कर दी, वरना ए के टर्म्स में आपको करना पड़ता है -25 ग्रेटर देन 1/16। फिर से ये जो यहाँ पे लिखा है 1/x² -25 मैंने मैसेज कर देता हूँ ताकि देखने वाले को दिख जाए चमके ना। ठीक है 1/mod x² -25 ग्रेटर देन 1/16। ठीक है अब ये चीज़ मुझे बताइए, इसका तो मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे किसका कंफर्म है 1/16 का है ना। ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, तो मैंने क्या किया अगला स्टेप 1/mod x² -25 -1/16 और ये क्या है ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आएगा mod x² -25 इंटू 16। तो ये गया, ये 16 मल्टीप्लाई हो गया 16। ठीक है माइनस क्या हो जाएगा और x² हाँ mod x² -25 और ये ग्रेटर देन 0। 16 तो मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ये 16 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा 41 होगा है ना। जो हो गया 41 माइनस mod x का स्क्वायर अपॉन mod x का स्क्वायर -20 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ जो काम वहाँ पे किया था कि ये स्क्वायर -41 अपॉन mod x का स्क्वायर -25 और ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। इस बार क्या आ गई वैल्यू लेस देन 0। ठीक है अब ध्यान से सुनिए, अब मुझे क्या निकालना है जीरोस और पोल्स। तो जीरोस और पोल्स नहीं निकाला है तो अब निकालेंगे जीरोस। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से मुझे पता है कि mod x का स्क्वायर -41 जो ये किसके बराबर होना चाहिए, यानी कि mod x का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, यानी कि
प्लस माइनस अंडर रूट 41। ठीक है, अब सुनिए, मॉड एक्स की जो है वो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी भी मॉड के अंदर जो वैल्यू वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्वेश्चन बढ़िया मैंने बना दिया, फैक्ट से बढ़िया। तो सुनिएगा, मॉड एक्स इसके बराबर है प्लस माइनस रूट 41, लेकिन आपने पढ़ा है कि मॉड एक्स में जो भी नंबर होता है कुछ भी हो आपका, लेकिन जो मॉड की वैल्यू आएगी वैसे कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, है कितनी आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा एक्स होगा वो कितना होना चाहिए, रूट 41 होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर माइनस रूट 41 भी ले लेंगे, माइनस रूट 41 भी ले लेंगे तो भी मुझे प्लस ही मिलना है, तो भी मुझे क्या मिलना है, प्लस ही। तो मैं क्यों उसको अलग से कंसीडर करूँ, तो मतलब मुझे दिखाई देता है अरे इसकी वैल्यू आएगी इसके बराबर, लेकिन वैल्यू जो मैं कंसीडर करूँगा वो किसके बराबर होगी, सिर्फ यार मैं पूरा लिखता हूँ, ये जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे जो सही वाली वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, मॉड एक्स की वैल्यू प्लस रूट 41 ही होनी चाहिए। ठीक है, माइनस में कभी भी मॉड वैल्यू नहीं देता, तो माइनस रूट 41 मॉड एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, और एक्स की वैल्यू रूट 41 के बराबर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ एक्स जो है प्लस माइनस अंडर रूट 41 रहा होगा, तभी तो मेरे पास क्या आया। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो जीरो के बाद पोल्स। चलिए पोल्स को समझते हैं। पोल्स में क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो आसान ही है, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू, बोलिए तो मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू, तो मॉड एक्स की वैल्यू कंसीडर कौन सी करूंगा, प्लस 5 वाली, माइनस 5 कभी भी मॉड की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्स मेरा कितना होगा, प्लस माइनस 5, एक्स प्लस माइनस 5 लीजिए, मॉड एक्स को आपको प्लस 5 भी मिलने वाला है ना, लेकिन माइनस वाला कभी भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई आपकी, जीरोस आ गया, पोल्स आ गया, और अब मुझे बताना है कि नंबर लाइन को बनाना है। तो ये मेरी नंबर लाइन बन गई, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये हो गया इंफिनिटी। ठीक, वैल्यूज क्या है, रूट 41 यानी कि 6 से बड़ी वाली वैल्यू होगी, 6 से बड़ी वैल्यू यानी कि माइनस रूट 41 जो है वो पहले आएगा, माइनस रूट 41 जो है वो पहले आएगा, फिर आएगा माइनस 5, फिर आएगा 5 और फिर आएगा रूट 41, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सी लाइन किधर उठेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो लाइन किधर उठेगी, माइनस वाली, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से, यानी मेरा जो x है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस रूट 41 से कहाँ तक, माइनस 5 तक, और यूनियन कहाँ से बिलोंग करेगा, 5 से रूट 41 तक। आया समझ में, आया समझ में। ठीक है, तो ये हो गया कुछ ऐसे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, लेकिन वो नहीं समझा जो आप प्लस माइनस रूट के साथ, ये वाला ये प्लस माइनस 41 लिया है, बट यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा टिक लगा लिया, लेकिन जो वैल्यू होती है मॉड के अंदर वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। ठीक है, मॉड एक्स प्लस माइनस रूट 41 के बराबर आ रहा है, यानी कि इसमें से जवाब गलत है, माइनस वाले, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होगी हमेशा क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। मॉड के अंदर एक्स है और ये नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा है, मॉड नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मॉड अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा तो उसको मुझे एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही कंसीडर करना है। पॉजिटिव वाले को कंसीडर किया तो मुझे पता चला कि जो मॉड एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, रूट 41 के बराबर, यानी कि एक्स की वैल्यू या तो प्लस 41 होगी रूट में या माइनस 41 होगी रूट में, लेकिन मॉड में जाते ही वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। अगला क्वेश्चन ये है जो आप सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है ना, वेक्टर मेथड के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज हो गई है। अभी देखिए ये बेसिक का मतलब होता है बेसिकली, अभी बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को, तो इतना बस अभी ध्यान रखिए। ठीक, ओह ये दीवार नहीं है, ये वो है जिप्सम जानते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो है, ये अलग चीज़ है। तो क्या होगा इससे? वो है जैसे बढ़ता है, ये है कि जाएगा, वो मैटर करता है ना? विजिबिलिटी वगैरह तो मेरे हिसाब से बराबर है, क्या लगता है आपको? बस वहीं पे हाँ, ये अच्छी बात है। बाकी दिखाई सब साफ दे रहा है, वहीं पे बस वो कट रहा है 1/mod(x) का स्क्वायर माइनस mod(x) का स्क्वायर कट रहा है, वहीं पे लाइट पड़ रही है ग्रेटर देन 1/60। बाकी सब क्लियर है। ये आखिरी है। हाँ, इसका आखिरी है, लेकिन अभी ये एंड नहीं हुआ है। कारण ये है कि अभी मुझे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक भी पढ़ना है। ठीक, क्वाड्रेटिक वाला भी सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। चलिए थोड़ी आवाज़ दे दीजिए जब तक आप लोग कर रहे हैं। थर्ड वाला वीडियो मेरे को मुझ तक नहीं मिल पाया है, जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, महीने के पास है, वो दे रहे तो उसको भी अपलोड कर दें। चैनल चेक किया नहीं किया था? हाँ, देखे थे। कल देखे थे क्लास में? नहीं, वैसे नहीं देखे थे, शॉर्ट्स में देखे थे। सीधा पढ़ा रहे थे। शॉर्ट्स में पढ़ा रहे थे? तो शॉर्ट्स में एक था वो सेट्स का था शॉर्ट्स। हाँ, वो पिछले साल है। अरे आप प्लेलिस्ट खोलिएगा ना, प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। उसमें सेट्स मैंने पढ़ाया है, थोड़ा वैसे पढ़ाया है, वैसे मतलब ये कौन सा करके पढ़ाया है, डिटेल में नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है वो भी आपके लिए। पढ़ेंगे तो बहुत सारे आते हैं। लिस्ट होगा इसका? हाँ, 11th क्लास 11th मैथ्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक करिएगा। होगा ना? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। बस ये है कि मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा, आपके यूट्यूब के स्टोर में डाउनलोड होगा। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको उसमें बताया जब चाहे तो उसको देख सकते हैं। मोबाइल में आपका डाउनलोड है, यूट्यूब खोलिए, देखा है, तुरंत नीचे डाउनलोड हो जाएगा। चलिए ये वाला हो जाएगा, तो अगला वाला बताइए उसको भी करा जाए। ये तो किसी गरीब को दान करने का खर्चा बना के सो जाएगा। ये जिसमें है कितना वही है, ये है नहीं चाहे पढ़ाएंगे इसको इसी साथ बनवाए लेते हैं, लेकिन इसमें बच्चा घर का वो भी होता है, इसके लिए थोड़ा सा सर्विस फीस होता है।
चलिए इसको करें। हाँ सर। चलिए हाँ। और मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और पहले इसको बंद कर दें। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स प्लस 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, मैं किसी को इधर उधर नहीं कर सकता, यानी कि इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो मैंने एक काम किया, इस ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते, ये बन गया मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स और ये प्लस 10 हो जाएगा अपॉन में ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ये, और ये माइनस 2 है, यानी कि क्या आपको x माइनस 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना। और ये क्या है? ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? और ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो x कुछ भी हो, मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जब मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो क्या मुझे ये बताइए, ये सोचना पड़ेगा कि इसको इधर 0 से मल्टीप्लाई करने का साइन चेंज होगा? नहीं, पॉजिटिव नंबर से 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ कितना बचा? मॉड x का स्क्वायर माइनस 7 मॉड x प्लस 10, और ये क्या है? ग्रेटर देन 0। ये वाली वैल्यू इधर 0 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बोलो कैसे? x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही, है ना। तो ऐसे होगा ही नहीं। अब मुझे ये पता है, अच्छा मॉड x अगर आपको डरा रहा तो मॉड x को कुछ एज्यूम कर ले, क्या p एज्यूम कर ले। तो यहाँ से मुझे क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये p स्क्वायर है? क्या ये 7p है? और क्या ये 10 है? ग्रेटर देन 0। क्या ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म बन गया? दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे 7, 5 और 2, 3 कहाँ? 5 3 15 ना, 5 और 2। इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2p और प्लस 10 ग्रेटर देन। यहाँ से p अगर कॉमन ले तो बचेगा मेरे पास p माइनस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले तो बचेगा p माइनस 5, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। p माइनस 5 को ही जब मैंने कॉमन ले लिया तो बचा मेरे पास p माइनस 2 ग्रेटर देन 0। क्या ये नॉर्मल वाला फॉर्म बनता जैसा नहीं आ रहा है? बन गया ना। अब सुनिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मुझे p से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? मुझे मॉड वाले से मतलब है, मुझे मॉड वाले से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? इसे 0 से मिलेगा, डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि p माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू 5, और p कितना था? मॉड x की वैल्यू 5 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 5 आया कि नहीं आया? पक्का। दूसरा p माइनस, ये भी तो न्यूमरेटर में है, ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि p की वैल्यू 2 और p किसके बराबर था? मॉड x बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2। अब बना दिया जाए नंबर लाइन, कर दिया जाए इनको प्लॉट, आना बोलते रहिए। ठीक, ये माइनस इंफिनिटी हो गया और ये प्लस इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी ही रहने दीजिए। और ये माइनस 5, यहाँ से माइनस 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 है, यहाँ से 5, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सी वैल्यू लेंगे? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? ग्रेटर देन। लहर किधर उठेगी? एक इधर, दूसरी इधर और तीसरी इधर, यानी कि x की जो वैल्यू है मेरी वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 5, ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि माइनस 5 लेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, और ये चीज 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर यूनियन माइनस 2 से प्लस 2। अब मुझे लग रहा है आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे तो आपके यहाँ से बचना नहीं चाहिए, हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एज्यूम कर लिए तो ठीक था उसका, तो उसको आप ही मान लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन रहते इसलिए मैंने मान लिया। माने तो यहाँ पे जो p मान लिए होते मॉड x को p मान लेते, फिर इतनी कंफ्यूजन नहीं होती आपको, क्वाड्रेटिक को बनता और आप सॉल्व कर लेते। बात एक ही है, क्वाड्रेटिक ही है। हाँ सॉल्व होगा, हाँ ये भी सॉल्व हो जाता है, वो भी वैसे सॉल्व हो जाता है। मॉड x को एज्यूम करते हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। यहाँ पे आपने मॉड x को p देखा, यहाँ पे मॉड x को x देखा, तो दो तरीके से आपने देखा चीजों को। ठीक है, अब क्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग हल्का सा पढ़ेंगे, आप इसको आराम से नोट करिए।
कोई डाउट तो नहीं है पक्का? मोबाइल से भी वीडियो बनी सकती है, जहाँ पर मुझे लगता है बस पंखा बंद कर दो, थोड़ा पसीना छूटेगा लेकिन काम हो जाएगा। क्या लगता है आपको? हाँ, मेरे मोबाइल से भी काम हो सकता है, मांग मांग के आना नहीं पड़ता है किसी से। हाँ, अच्छा उसके लिए वो कनेक्ट होना चाहिए, वो तो है लेकिन वो कनेक्ट नहीं होता इससे, मोबाइल सपोर्ट नहीं करता उसे। बाकी उससे सही आ रहा है। हाँ, क्वालिटी इससे और इम्प्रूव हो गई है। उनकी तरह बंद नहीं हो रहा है। देखा होगा इसमें। हाँ, बहुत अच्छे टच करना पड़ता था उसमें। सारे चैप्टर बना है जो बना है। क्या चीज़? सारे चैप्टर क्या है? वीडियो जो नहीं सिर्फ सेट्स का डाला था, उसके बाद समय नहीं मिला, तो सेट्स वगैरह का पढ़ा था, उसके बाद समय नहीं मिला। तो ठीक रहता है, थोड़ा सा से भी समझ के अभी साल बन रहा है फिलहाल, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अभी एप्लीकेशन के लिए भी बनाना होगा, फिर एप्लीकेशन पे जाएगा। मुझे चेंज नहीं होती इसमें कुछ होगा। इसमें कुछ चीज़ नहीं, तो मान लीजिए नॉर्मल एक वीडियो जानी चाहिए, ये नॉर्मल वीडियो जाएगी अपना, इसका कोई इशू नहीं। फिर एक वीडियो बनेगी स्लाइड पे, है ना, पीपीटी वगैरह जो कोर्स वगैरह बनता है, अपना एप्लीकेशन है ना कोचिंग का, तो उस पर कोर्सेज वगैरह बन रहे हैं, तो उसको फिर बाद में सेल करा जाता है, बच्चों को अच्छा लगता है तो वो धीरे धीरे कोर्स सेल हो जाता है। वही एक काम करते हैं, जैसे सब हो रहे हैं ऑनलाइन में बच्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि ऑफलाइन को प्रेफर ही नहीं करते ज़्यादातर, मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे। ऑनलाइन समझ नहीं है किसी को पढ़ाने नहीं चाहिए। नहीं, आजकल एक नया ट्रेंड निकला है, और मुझे अगर लोग भी देख रहे हो तो मैं बताता हूँ। नया ट्रेंड जो है, नया ट्रेंड ये है कि बच्चा ऑनलाइन क्लास ले ले रहा है, ठीक, ऑनलाइन क्लास ले ले रहा है, उसके बाद ट्यूशन कर ले रहा है। तो ऑनलाइन क्लास लेने के बाद ट्यूशन कर ले रहा है, तो ऑनलाइन का जो भी डाउट होता है अपने ट्यूशन में क्लियर कर ले रहा है। इसको कहते हैं स्कैम। कुछ ही लोग सही होते हैं, बाकी लोग आपको भी पता है पढ़ते कुछ ही लोग हैं, हर कोई पढ़ता नहीं है। ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो देख लीजिएगा कितने लोग पढ़ते हैं। नहीं, तो कह रहे हैं कुछ लोग सही पढ़ाते हैं, कुछ लोग बकवास पढ़ा रहे हैं, तो क्या पता चले। बच्चों को यही तो दिक्कत है कि बच्चों का भी समझ ही नहीं कि मुझे जो पढ़ाया जा रहा है मेरे काम का है कि नहीं है। और ये समझता बात है जब बच्चा क्वेश्चन लगाने बैठता है अपनी किताब का, अगर आपने क्वेश्चन देखा आपको समझ आने लगा, मतलब आपने कुछ काम का पढ़ा है, आपने क्वेश्चन देखा और आपको ये लग रहा है कि नहीं हमको भी और मेहनत करनी चाहिए, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ तो 9th में पढ़ के देखिए, कुछ नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन क्या है अभी ये यही से पता चल रहा है कि कुछ बेसिक से जमना कुछ हो रहा है। हाँ, वैसे तो मतलब बहुत सारे क्लास 9 हो गया, क्लास 10 के मेरे स्टेटमेंट है जो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करता हूँ 11th 12th की क्लास में। वो 9th में बच्चे जब रहते थे तो मैं उनको बताता रहता कि चल के क्लासेस में आगे चल के चीज़ें आएंगी, बट वो छोटे बच्चे हैं, वो क्यों मानेंगे मेरी बात? वो पढ़े आगे चल के उनको समझ आएगा नहीं क्यों मैंने कहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है जनरली आप उसको y से शो करते हैं, किससे, या फिर fx से शो करते हैं, और ये होता है कुछ ऐसे फॉर्म का ax² + bx + c, है ना। मैं थोड़ा यहाँ स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि जिसको चमक रहा है उसको भी दिख जाए। y = fx = ax² + bx + c, ठीक है, चमकता है ना। ये तो मान लीजिए आपके पास नॉर्मल, ये हाँ जनरल फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आपने पॉलिनॉमियल में पढ़ा होगा, 10th में इक्वेशन ही पढ़ा होगा, ये पॉलिनॉमियल है। जब इसी चीज़ को, इसी फंक्शन को मैं इक्वेट कर देता हूँ, यानी कि ax² + bx + c, इसको जब मैं 0 से इक्वेट कर देता हूँ, इससे 0 से, तो ये मेरा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वरना अभी तक क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछता हूँ हमेशा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फंक्शन 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब जब फंक्शन 0 के बराबर हो जाता है तो मुझे यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज मिलती है। कितनी वैल्यूज मिलती हैं, 2 वैल्यूज। अब इसको जरा फील कर लीजिए,
ये कौन सी एक्सिस, y एक्सिस और ये एक्स, ये y और ये एक्स। सुनिएगा, जब भी मेरा a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होगा इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब होता क्या है, इसका मतलब ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदल रहा है, तो x के बदलने पे y बदलता है, इसको फंक्शन कहा जाता है। ठीक, आगे ये पढ़ेंगे, चैप्टर है ना फंक्शन। फंक्शन का ये मतलब होता है x बदल रहा है तो y बदल रहा है, x को बदलते हुए y को बदलते हुए देखना फंक्शन बस। ठीक, अब सुनिए होगा क्या यहाँ पे, ये पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला। क्लास 11th में आपके पैराबोला है। ठीक, ये पैराबोला की इक्वेशन, और पैराबोला जो होता है वो या तो ऐसे टाइप का होता है जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है, या फिर वो ऐसे टाइप का होता है जिसका मुंह नीचे की तरफ खुला होता है। ठीक, तो जब भी मेरा a पॉजिटिव होगा तो मुंह किधर की तरफ खुला होगा, ऊपर की तरफ, और a अगर नेगेटिव हो गया तो मेरा मुंह नीचे की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, मेरा मुंह नीचे की तरफ खुल जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसे देख लीजिए, आपका मुंह खुलेगा, हाँ इसका खुलेगा, हाँ इसका खुलेगा, ये जो पैराबोला है इसका मुंह खुलेगा। ठीक, सुनिए 0 के ऊपर आपको देखना है, a ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 के ऊपर देखना है, तो जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि आपको 0 के ऊपर ले जाना है कर्व को। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको 0 को देखना है जिसकी तरफ मुंह खुला है, इधर a की तरफ मुंह खुला है, इधर a की तरफ मुंह खुला है, तो ऐसा इधर 0 की तरफ मुंह खुला है, तो 0 यहाँ है ना, तो 0 इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ऐसा रहेगा, नेगेटिव है तो ऐसा रहेगा। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब सुनिए, ये फंक्शन है y बराबर fx, कितना है y बराबर fx, ये फंक्शन है आपके पास। अब होगा क्या, मैंने fx को 0 के बराबर कर दिया, fx को 0 के बराबर करने का मतलब y की वैल्यू 0 के बराबर, fx यही था ना, ये 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब y 0 हो गया। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो एक जगह यहाँ 0 हो रहा है, दूसरी जगह यहाँ, तो एक मुझे x1 यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरा मुझे x2 यहाँ पे मिल जाएगा, इन्हें दोनों रूट्स कहा जाता है। अभी फील आई कुछ, है ना, फंक्शन को 0 के बराबर कर दिया, 0 कहाँ होता है फंक्शन y x एक्सिस पे, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ कट कर रहा है यहाँ 0 हो गया, तो जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे x की दो वैल्यूज मिलेंगी, जिसके लिए मेरा पूरा फंक्शन इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर होगा। नहीं आया, फिर से दीजिए, सुनिए, फंक्शन को अगर मैं 0 के बराबर करता हूँ यानी मेरे पास x की दो ऐसी वैल्यूज मिलेंगी जिसके लिए पूरी की पूरी फंक्शन क्या होगी, वो 0 के बराबर होगी। x की दो ऐसी मुझे वैल्यूज मिलेंगी जिसके लिए पूरे का पूरा फंक्शन 0 के बराबर होगा। ये दो वैल्यूज को मैं कहता हूँ रूट या जीरोस। ठीक है, रूट कहते हैं, 0 कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी मुझे x1 और x2 मिलेगा, यानी कि आप फंक्शन में यहाँ पे x यहाँ x1 डाल दीजिए, पूरी इक्वेशन 0। ठीक है, x1 x2 जो डाल दीजिए, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, यानी कि x की यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, दो। समझ आया, क्यूबिक में कितने मिलेंगे, क्यूबिक में कितने मिलेंगे, क्यूबिक में, बाई क्वाड्रेटिक में 4। अरे इसका मतलब 4 जगह कट कर रही होगी, घंटा में 5 जगह कट कर रही होगी। कभी कभार ऐसा होता है कट कर रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए क्यूबिक में आपको एक भी जगह कट करते हुए नजर आएगी तो आप सोचेंगे अरे यहाँ जितनी जगह कट करते उतने रूट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर एक मान लीजिए रियल तो दो इमेजिनरी होंगे, लेकिन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम आप लोग 10th में पढ़ते हैं और वो पढ़ के आप आए हुए हैं, लेकिन आपको क्लियर नहीं, पहले चैप्टर में आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा होगा या फिर अरिथमेटिक थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें ये बेसिक सी चीज़ें डिफाइन है कि ग्राफ जो है जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने नंबर ऑफ उसके रूट्स मिलते हैं मुझे। ठीक है, जब मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके मुझे मैक्सिमम 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक, अब ये रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं। ठीक, ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ से सुनिए, ये समझ आया। अब 3 केस बन के तैयार होते हैं, 3 केस बन के तैयार होते हैं। ये इतना पहले ड्रॉ कर लीजिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, इतना ड्रॉ कर लीजिए। ये कुछ नया चेंज नया है इसमें, क्या चीज़, ये तो 10th वाले बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, इसमें क्या है, बेसिक चीज़ें हैं। अभी 11th में एंटर ही नहीं किया, 10th वाले स्कूल में पूरी बता दें, समझ आया कि नहीं आया। इसको 0 की इक्वेट करने का मतलब फंक्शन को 0 के बराबर कर दी। 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे 0 का मतलब ग्राफ कट कर रहा होगा। चलिए नोट नहीं करता, पंखा चला रहे तो वगैरह रखी है।
जो आगे जोड़ेंगे उनको बस लेक्चर पढ़ाना है और मैं आराम से समय लेके ज़्यादा पढ़ा नहीं पाऊँगा। पहले क्या था, लेट आओ तो फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो, किसी का ये बाकी, किसी का वो बाकी। वहाँ पे लाइट आ रही है, बंद करके लाइट चली जाएगी, आप दिखेगा सबको। ये सही है। वही चीज़ पिछले साल यही हुआ था, बार बार बच्चे आ रहे थे। आपका भी हो रहा होगा, उसमें भी कोर्स में भी। हाँ, कोर्स भी डिले हो जाता है, कोर्स डिले होता है उसकी दिक्कत है। तो मैंने 10-12 घंटे की कंटिन्यूस क्लास लगाई, तो यही पढ़ाई तो उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन मेहनत मेरी बढ़ गई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मान लीजिए जिसको मैं 12 लेक्चर में कंप्लीट करता था, उसको 12 लेक्चर में ही कंप्लीट करूँगा ना, किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं करना है। तो जिसको 12 पढ़ाते जो हैं है उसी को पढ़ाइए, जो है उसको कुछ करना है। वही चीज़ है। इसका फैसिलिटी है, फैसिलिटी एक मोबाइल रिकॉर्डिंग हो गई, उधर कैमरे से ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। कम पड़ेगा, क्या मोबाइल और आ जाएगा, स्टैंड आ जाएगा, काम हो गया अपना। तो रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर होती रहेगी अब, तो ताकि बाद में लेक्चर वगैरह प्रोवाइड करा जा सके। और ये रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से अभी 2-2.5 महीने होंगे बस, उसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे उनके साथ ऑफलाइन में। यदि मैं आएंगे भी नहीं ज़्यादा 2 या 3 है, उसके बाद तो उसके बाद ही आते हैं। पिछले साल बता दो, मेरे पास 12 आई थी अगस्त के लास्ट में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने कोर्स कंप्लीट करके देना था, लेकिन जनवरी लग गए। 2 इतनी मोटी मोटी बुक थी। सोचिए, फिजिक्स तो मैं नीट वालों को पढ़ा रहा था, मैथ्स तो मेरा कोर्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स तो मैं बच्चों को समझ आती है पढ़ा देता हूँ। 11th में अभी आप रोटेशन पढ़ाएंगे। 11th में जो बच्चे 12th में गए हैं, इन लोगों में रोटेशन पढ़ा रहा था। 11th मुझे क्लास मिली थी सितंबर क्लास में। 11th मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 11th वाले बच्चे और लेट आए, सितंबर क्लास में आए थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो इसी तरीके से मैं लंबी क्लास, बहुत लंबी क्लास लगाया, बहुत लगाया। एक नहीं, आए दिन हफ्ते भर में 4 से 5 10 घंटे 12 घंटे वाली क्लास चल रही, किसी 11th किसी दिन 12th की, ऐसे पढ़ते थे। अरे मैं तो कंटिन्यू लगा ही हुआ था। अब वो सब अपना चीज़ें समझ आने लगी, बच्चा जोड़ता है, ठीक। तो अब ये है कि मैं समझिए, मुझे याद है 15 दिसंबर को होने वाला था, मैंने टेस्ट बनाया था। 15 दिसंबर को होने वाला था वो रोटेशनल का पेपर, और मैं उस टाइम पे NLM पढ़ा रहा था 15 दिसंबर। और उसके बाद जब 12th मेरी लगभग कंप्लीट हुई, इधर जनवरी क्लास में मेरी जब 12th कंप्लीट हुई, तो मुझे फेब वाला टाइम मिला, क्योंकि फेब क्लास में सबका एग्जाम था। और फेब में फिर लगा, फरवरी में फिर लगा 11th की क्लास लेनी, लंबी बहुत क्लास लेनी, तब जाके उधर रोटेशनल मोशन बड़ा चैप्टर, सेंटर ऑफ मास वगैरह, मोमेंटम और SHM हो गया, ऑसिलेशन हो गया, वेव्स हो गया, तब उधर जा जाके फिर लास्ट ही। हाँ, अब इसमें देखिए, बच्चों को कहने के पास ये नहीं था ना कि सबकी गलती है, मेरी क्या गलती है। आए हो सितंबर क्लास में, तुमको शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिलेबस करके तुम्हारा दिया। बच्चे समझ रहे थे इन बातों को, भाई इतने कुछ नहीं होता है। कहीं और रहे होते तो हो गया, लेट आए हो तो लेट जाओ, या फिर वो पीछे वाला पढ़ाएंगे नहीं। जी हाँ, वही होता है। ये तो वही क्लास जो चल रही है। हाँ, जो चल रही है वही चल रही है। बैठे हमारे पीछे तो छूटा है, कहे तो नहीं कराया जाता है, लेकिन कराया बस नहीं जाता है ना। कराने का अलग फीस मांग रहे थे, अलग फीस। हाँ, अब देखिए मैं क्या फीस मुझे लगता है ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए। बच्चा है, उसको ज़रूरत है, दे दिया जाएगा। कुछ लेक्चर में मेरा क्या चला जाएगा, अरे पढ़ ही रहेगा ना, वो थोड़ी कुछ जाने वाला है। चलिए अभी टॉपिक पे आ जाते हैं, और 1 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट ही करना है। 1 घंटा ही होने वाला हो, मुझे लग रहा है क्लास स्टार्ट की। हाँ, टाइम ले रहा होगा, देख लीजिएगा, है ऊपर शो कर रहा होगा 19 दे रहा है। 19 इसमें मिनट दे रहे हैं, घंटे ही आप देखिए। ये 50 मिनट हो गया। हाँ, 50 आप देखिए। अरे 50 मिनट दिख रहा है ना, अच्छा ऊपर देख रहे हैं। ऊपर हाँ, वो भी चल रहा है ना, ऊपर भी। चलिए सुनिए, अब 3 बातें हो सकती हैं, ठीक है। 3 बातें हो सकती हैं। 3 बातें क्या हो सकती हैं, सुनिए। पहली बात तो ये हो सकती है कि मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, ये इक्वेशन है ax² + bx + c, ये 0 के बराबर है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे मुझे डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला पार्ट जो है मेरा, वो ये कहता है कि इसके
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे जो है वो रियल रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? रियल रूट्स प्लस डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। कैसे? डिस्टिंक्ट। रियल रूट और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि वहाँ डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, यानी कि मुझे रियल रूट्स मिलेंगे। रियल रूट का क्या मतलब है? मैं उसको नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ। और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग अलग। ठीक है, जो भी मिलेगा x1 और x2 मिलेगा। ठीक, डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल रूट्स मिलेगा और डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक। दूसरा, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इक्वल रूट्स मिलता है। क्या मिलता है? इक्वल रूट्स। या तो आपको क्या मिलता होगा? कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्या मिलता होगा? कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आती कैसे हैं और क्या होती है इनको समझिए। बस देख लीजिए, मैं कमरे ज्यादा बाहर नहीं चला गया, कम से कम चाहिए। इधर वाली लाइन नहीं चाहिए। हाँ दिख रही। बस सुनिए, यहाँ पे क्या है? रियल रूट्स का मतलब है कि जब या तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा या मेरा ग्राफ ऐसा होगा। फंक्शन मेरा ऐसा होगा, जब कट करेगा तब मुझे दो रूट्स मिलेंगे। कितने रूट्स मिलेंगे? दो। अभी क्वाड्रेटिक वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो समझिए कुछ नहीं है। ठीक, अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये x1 ये x2। तो ये कब? ये जब a ग्रेटर देन 0 है और ये जब a लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है दोनों में लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ना वो 0 के बराबर है, 0 से कम होगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होगी। a चाहे ओपन हो अपवर्ड, चाहे ओपन हो डाउनवर्ड, इसका मतलब ग्राफ कट करेगा। और ग्राफ जब कट करेगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 का मतलब ग्राफ कट करेगा, ये बताएगा। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 का मतलब है लेस देन 0 से मतलब है कि ये ग्राफ को कट करेगा। और जब ये ग्राफ को कट करेगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना, -d/4 होता है, तो ये हो गया प्लस। ये प्लस होना चाहिए। जब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये ग्राफ इसको कट कर देगा। ठीक है, ग्राफ जब कट करेगा तो आपको दो रूट्स मिल जाएंगे। दूसरा, इक्वल रूट्स कब मिलेंगे? बहुत ध्यान से सुनिए, इक्वल रूट्स कब मिलेंगे? जब जो मेरा कर्व है वो इसको ऐसे टच करके चला जाए। इक्वल रूट्स है ना, x1 और x1 दोनों एक ही मिलेंगे। दो मिलेंगे, मुझे पता है दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूं x1, x1 यानी कि दो रूट्स। या फिर कुछ ऐसा हो जाए, टच करके जाए तो भी मुझे इक्वल रूट मिलेगा। इक्वल रूट का मतलब आप समझ रहे हैं कि फंक्शन जो है वो x एक्सिस को टच करके जा रहा है। d बराबर 0। हाँ, d 0 हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो 0 हो जाता है तो जो रूट वो वैल्यू होती है वो सेम आती है। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि यहाँ पे आपको रूट नहीं मिलेगा। यहाँ पे रूट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? ये ऐसा होना चाहिए था, जब x एक्सिस को कट करेगा तो रूट मिलेगा, नहीं करेगा तो क्या ये ऐसा होगा? क्या यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है दोनों केस में लेस देन 0 होगी, है ना। और ये टिक वाली पॉइंट क्या होती है? ये सारी चीजें मैं क्वाड्रेटिक में जब आऊंगा तो दोबारा बताऊंगा। ठीक, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो कर्व कट करेगा और इक्वल टू 0 तो टच करेगा, और लेस देन 0 तो टच नहीं करेगा, है ना। अगर ऊपर उठा हुआ है यानी fx जो है इसकी वैल्यू क्या 0 होगी? इसकी fx बराबर ही हुई है ना। और यहाँ पे जब ये x एक्सिस को टच करता था तो fx 0 होता था यहाँ पे, लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि ये पूरी चीज 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये पूरी चीज 0 के बराबर नहीं होगी। मैं बेसिक फॉर्मूला लिखता हूँ। x1, x2 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है b² - 4ac अंडर प्लस 4। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मैंने लिखी b² - 4 है। हाँ क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही था। हाँ है, यही था। सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वगैरह, और सीधा चेक और तीसरा फैक्टराइजेशन, 3 मेथड होते हैं। -b ± अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2 है, ये होता है। ठीक, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि -b प्लस यहाँ पे कुछ रहेगा, सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो एक बार जब प्लस के साथ लेंगे तो वैल्यू कुछ x1 की आएगी, माइनस के साथ लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, यानी कि मुझे दो वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, जब d 0 हो जाएगा कि अंडर रूट b² - 4ac 0 के बराबर, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट है, d 0 के बराबर हो गया तो -b/2 है, इसी को दो बार मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। दो रूट्स लिए
कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब है कि अंदर वाली वैल्यू जो है वो कैसी है, अंदर वाली वैल्यू कैसी होगी आपकी, रूट में अंदर वाली वैल्यू जो वो नेगेटिव होगी, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, डी लेस देन 0 होगा, तो ये आई के साथ है, आई के साथ आने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आऊंगा तो बताऊंगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो इनको आप ये नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं, हैं, इनको ये नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। फील करना कैसे आप फील कर सकते हैं, ये हो गया। इसको कॉम्प्लेक्स रूट कहने से बेटर है, मैं इसको कॉम्प्लेक्स रूट कहने से ज़्यादा अच्छा है तो ये अनरियल कहूँगा, जब ये कॉम्प्लेक्स में यूज नहीं करना चाहता, इसको मैं अनरियल कहूँगा। क्या कहूँगा, अनरियल, अनरियल रूट्स। ठीक है, अब आप इसको फटाफट बता दीजिए कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग। ठीक है, ये बेसिक्स हो गए इनके। चला दे। इधर वाला नोट कर लीजिए। हाँ, से पहले वाला क्वेश्चन नोट करिए, पहले वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्व करते हैं लोग। मैच करूँ कुछ यही है, तो दूसरा है ठीक है, ये है क्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस और इनको हमको करना है। ठीक है, उधर वाला लिखिए, उसको रफ कर देते हैं तब तक हम लोग, और रफ करने के बाद इधर करते हैं अपना दूसरा काम, ताकि ये सूखता रहे। ओ करा जाए, हाँ ना, ठीक। पहला 50x² + x + 1 ये ग्रेटर देन 0 मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, वेविकर मेथड आपने पढ़ रखा है, लेकिन वेविकर मेथड आपने पढ़ा था कि जो फैक्टर्स होंगे लीनियर में टूटेंगे, ये फैक्टर्स लीनियर में टूट जाएंगे। यहाँ पे लीनियर में टूट सकता है क्या, हाँ ये लीनियर में टूटे, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आया और ऐड करने के बाद भी 1 आया, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे भी 1 आया और ऐड करने पे भी 1 आया, नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब कुछ सोच रहे हैं ये लीनियर फैक्टर में नहीं टूट पाएगा, फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो लीनियर में नहीं टूटेगा, लीनियर में नहीं टूटेगा तो देखिए आपको क्या करना है, ये है 50/x² + x + 1। अब इसको चेक करिए, चेक का सेंस ये कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू नेगेटिव है। इसको चेक करने के लिए आपकी मदद करेगा कौन, डिस्क्रिमिनेंट b² यानी कि 1, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a भी 1 है c भी 1 है, तो -4 यानी कि -3 कितना आएगा, -3 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब क्या है, और यहाँ पे a क्या है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और a क्या है,
ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका लेस देन 0। ठीक है, ऐसे केस में क्या मुझे रूट मिलता है? नहीं मिलता है। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसा होगा? ये ऊपर की तरफ उठा होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ मूव लेगा और डी की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि यहाँ पे टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे टच नहीं करेगा तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब कभी भी 0 नहीं हो सकती तो क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव होने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा। पहले जब 0 नहीं हो सकती तो वैल्यू नेगेटिव कहाँ से होगी? यानी कि आप इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, कुछ भी रख के देख लीजिए, ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको? ऑलवेज, ये वैल्यू आपको हमेशा मिलेगी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अरे इसकी वैल्यू जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 के बराबर तब होता है जब x इसको टच करता नहीं करेगा तो कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना, और जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो पॉजिटिव होगी। तो उसी तरीके से यहाँ से देखा जाए कि ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि x की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी? x बिलोंग्स टू r। x कहाँ से कहाँ मेरा बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई ना, ये हो गया सॉल्व। ठीक, दूसरा वाला भी, दूसरा वाला भी देखिए जल्दी से। दूसरा वाला 25, मुझे बताइए 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस और ये लेस देन 0 है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि 25 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अगर ये कुछ इस फॉर्म में तो मुझे इसे लीनियर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। लीनियर फॉर्म में तब टूटेगा जब इसके कुछ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो लीनियर में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, दो नंबर इनको मल्टीप्लाई करने पे 1 और ऐड करने पे भी 1, ऐसा होता है? नहीं। तो मैं इसका क्या चेक करूंगा? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4, जैसे b कितना है? -1, इसका स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1 और c भी है 1, है ना। तो कितना हो जाएगा? -3, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब है कि ये भैया टच करने से रहा, ये टच नहीं करेगा। और यहाँ पे a क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। a पॉजिटिव है क्योंकि 1 है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे इसको टच नहीं करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि x की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिसकी ये वैल्यू क्या होगी? 0 से कम होगी। ये वैल्यू 0 से क्या होगी? ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? मुझे बताइए, ये वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आया? ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और ऊपर वाली भी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मुझे नेगेटिव दे देगा। क्या देगा? पॉजिटिव देगा। और x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये लेस देन 0 होगा? नहीं, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव नंबर 0 से कम नहीं होता। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x बिलोंग्स टू 5। x कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए? 5, यानी कि x की वैल्यू 5 के बराबर होगी। 5 मतलब कुछ नहीं, x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, नोट करिए फटाफट, इसके बाद तो क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, उसको भी करते हैं लोग फटाफट। अलग बायो वाले से लंबी क्लास लिए छोटी। थोड़ा जल्दी इसको पता करवाइए ना। ठीक,
बताइए मुझे जब कराना है। तीसरा वाला करा जाए, चलिए इसको करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आंसर है तीसरे का। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, अपॉन में है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब आपको ये चेक करना है क्या ये अपने लीनियर फैक्टर्स में टूटेगा, क्या ये अपने लीनियर फैक्टर्स में टूटेगा। अगर ये टूट गया तो इसको मैं वेविकर मेथड से कर सकता हूँ जीरोस और पोल्स निकाल के। अगर नहीं टूटेगा तो मुझे देखना पड़ेगा क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो मेरा साइन रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का, अगर पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ 5 2 10, दो नंबर इनको मल्टीप्लाई करने पे 10 है और ऐड करने पे 4 है। मुझे बता दीजिए अगर ऐसा कोई नंबर आपके पास मिलता हो तो। कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब मुझे इसके डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट करना है b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे 4 a कितना है 2 और c कितना है 5। तो 5 प्लस 10 ये 40 और ये हो गया 16 माइनस 40 यानी कि लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब ये टच नहीं करेगी। और अपवर्ड कैसे ऊपर होगी, a ग्रेटर देन 0 है क्योंकि एक वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर, यानी कि इसका ग्राफ कैसा ऐसा ही। तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव इधर जीरो से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना सभी में, ऑलवेज पॉजिटिव तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना सभी में। हाँ ना बोलिए सच कहते क्लास में रिकॉर्डिंग करिए। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये लेस देन 0 है ना, ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं पड़ा। तो 25 कभी भी 0 से कम नहीं, तो x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहले वाले में लेकिन कर रहा था क्योंकि उसमें कंडीशन कुछ और थी। ठीक, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस वाले में वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी तो मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे -7 यहाँ 7 आ जाए। कौन से दो नंबर हो सकते हैं 3 4 12। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज ग्रेटर देन, यानी कि x मैंने को कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन लिया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी कि x माइनस 4 को कॉमन लिया तो x माइनस 3 और यहाँ से मिल गया 0 से बड़ा। हाँ ना, यानी कि x की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ होगी, एक तो मैं 3 ड्रॉ कर दूंगा जीरोस और जीरोस निकालने की है जरूरत। ठीक है, ये 3 ये 4 प्लस माइनस प्लस कौन सी वैल्यू लेनी ग्रेटर देन 0, यानी कि लहर इधर उठेगी और इधर उठेगी, यानी कि x जो है ये मेरा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से। 3 क्या मैं 3 ले सकता हूँ, इक्वालिटी नहीं है तो नहीं ले सकता, यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
बैटरी लो है, कोई दिक्कत? अरे सिर्फ 10% बचा है क्या? कोई बात नहीं, बस कंप्लीट होने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बनाइए, लास्ट क्वेश्चन हो जाइए, करा जाए आगे। चलिए क्वेश्चन होने लगता है तो धीरे धीरे एक्चुअली बढ़ने लगती है। सबके आखिरी में जाते जाते एनर्जी खत्म होती, मेरी धीरे धीरे बढ़ती है। चलिए अब यहाँ से अब हम लोग को लास्ट क्वेश्चन करना है, x² - 3x - 5। और बहुत सोचने वाली बात है, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 5 आया और ऐड करने पे 3 आया। क्या दो नंबर ऐसे मिलेंगे? क्या दो नंबर ऐसे मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 5 और ऐड करने पे 3? नहीं पता, तो मैं इसका क्या चेक करूंगा? डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट मुझे पता है कि कितना होता है, b² - 4ac, और b कितना है -3 का स्क्वायर -4, a 1 है और c 5। 3 का स्क्वायर मुझे 9 मिलेगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4 5 20, यानी कि लेस देन 0। ये वैल्यू कितनी आ गई? लेस देन 0 आ गई। ये वैल्यू मेरे पास आ गई लेस देन 0। अच्छा, और a क्या है मेरे पास? पॉजिटिव है, तो क्या मुझे बताना है? ये दे रही है कि ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं इसको उधर साइड भेज सकता हूँ, 0 हो जाएगा। तो मुझे सॉल्व क्या करना है? सिर्फ इतना ही ना, x² - 3x और माइनस इज ग्रेटर देन 0। जल्दी 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 देखिए, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 5 और सब्ट्रैक्ट करने पे ये, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं पहले। अरे न्यूमरेटर ही बचा ना मेरे पास, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा मेरे पास? -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4a1 और b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना -5। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 20, यानी कि 29। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे दो रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों रूट्स मेरे इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x² - 3x - 5। इसके दोनों रूट्स निकालते हैं, x1, x2, इसके दोनों रूट्स निकालते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो x की वैल्यू जरा चेक करते हैं, मुझे क्या मिलेगी? ये मुझे मिल जाएगी -b, यानी कि 3 + -√3 का स्क्वायर 29 है ना, इसको डायरेक्टली 29/2 है, ये 1 ही है। ठीक, यानी कि x1 मुझे मिल चुका है कितना? 3 + √29/2, और दूसरा मुझे मिल चुका है 3 - √29/2। एक रूट मुझे ये मिल गया, दूसरा रूट मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब मुझे यही चाहिए रहता है। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं अल्फा बोलूँ और इसको बीटा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से हम इसके फैक्टर्स, इसको इसके फैक्टर से में तोड़ सकते हैं, तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, x - अल्फा और x - बीटा लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये डिवाइड करके देख लीजिए, वही आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? ग्रेटर देन 0, यानी x की जो मेरी वैल्यू होगी वो अल्फा और बीटा के बीच में ही होगी ना, अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, तो आगे कौन होगा? अल्फा या बीटा? आगे होगा आपका इधर अल्फा होगा, इधर क्या होगा? इधर बीटा, इधर अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा होगी क्या होगी? बीटा की वैल्यू कम है, यहाँ होगी। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लेना है। ठीक है, अब मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है? ग्रेटर देन 0, यहाँ से भी ग्रेटर देन 0, यानी x मेरा बिलोंग करेगा -∞ से बीटा यूनियन अल्फा से इंफिनिटी। इसी को मैं लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ से बीटा कितना? 3 - √29/2 यूनियन अल्फा कितना है? 3 + √29/2। अरे अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए ना, और कॉमा इंफिनिटी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए यही तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मॉड्यूलस स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके। हाँ, ये भी सर आपका। अब इसके अलावा कोई आपको कोई अलग सा क्वेश्चन मिल जाएगा तो मुझे बताइएगा कभी। चलिए इसको एंड कर देते हैं।